Hello students, welcome back. In my last video, I have told you that in upcoming videos, I will discuss you some points, some tips how to enhance your English speaking. So here I am with my latest video, and today I'm going to start with the introduction. Till now, we just know that we generally introduce ourselves with hello, how are you, I am so and so. Today I'm going to tell you some other ways of introduction. Generally, what do we say? Generally, we say, hello, how are you? Myself this, I am this. What else can we use apart from these phrases? Have you ever think? क्या कभी हमने सोचा कि हम इन वर्ड्स की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं? क्या नेम वर्ड को भी रिप्लेस किया जा सकता है? Can anything replace name? Means can't we use some other word in place of name? Yes, of course. Here are some other ways to introduce yourself to ask somebody about his name. Firstly, we say, may I know your name? Or, how may I call you? What's your good name? What's your affiliation? Affiliation also means name. So, अपार्ट फ्रॉम यूजिंग नेम और हम नेम को ना पूछ कर अगर एप्लीकेशन पूछें किसी से तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि येस ही इज़ हैविंग अ गुड वोकैबुलरी. सो एप्लीकेशन, द वर्ड इज़ एप्लीकेशन. मे आई नो योर एप्लीकेशन प्लीज़. हमें किसी का नाम पूछना है, सिंपली हम उसे ना बोलें कि व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज़ योर गुड नेम. सो वी शुड आस्क मे आई नो योर एप्लीकेशन प्लीज़. What's your denomination? Denomination is again replacing the word name. So application and name. Application और name की जगह हम denomination भी use कर सकते हैं. May I know your denomination please? Or excuse me, would you like to tell me your application please? Excuse me, would you like to tell me your denomination please? So here are some other ways to ask somebody his name, his or her name. So you sit with your notebook and pen, paper and pen, and start writing these phrases. How are you? If someone asks us, how are you? So, what should we say? I am fine. And it's our duty. If somebody is asking us, how am I, is asking me, how am I, to don't you think it's my duty that I should also ask him about his health? Yes. So if someone is asking you, how are you? I will say, I am fine. And you? And yes, we will use this, we will cut it short. Don't use the complete word and you. We would just say, and you? I am fine. And you? Say with me, I am fine. And you? I am also fine. अब हम जनरली बोलते हैं आई एम ऑल्सो फाइन, या सामने वाला बोल रहा है आई एम ऑल्सो फाइन. क्या हम इसे भी चेंज कर सकते हैं? येस, हम कह सकते हैं सो एम आई. अगर मैं भी ठीक हूँ तो, मान लो सामने वाला बीमार है लेकिन मैं ठीक हूँ, तो मैं सो एम आई नहीं कहूँगी क्योंकि ही इज़ फाइन या ही इज़ नॉट फाइन और मैं ठीक हूँ. तो मैं क्यों बोलूँगी कि सो एम आई? तुम बीमार हो तो तुम्हें देख के मैं भी बीमार हो गई? नहीं. सो एम आई. अगर मैं ठीक हूँ तो और सामने वाला भी ठीक है तो हम कहेंगे सो एम आई, मैं भी वैसे ही हूँ. और हम सुनते हैं बहुत सारी चीज़ें लाइक हाउ आर यू डूइंग, हाउ डू यू डू. इफ़ समबडी इज़ आस्किंग यू हाउ आर यू डूइंग, सो वी वुड से वी आर डू आई एम डूइंग वेल. हाउ डू यू डू? आई डू वेल, आई एम, या फिर आई एम वेल, आई एम फाइन. आई एम नॉट फाइन. अगर आप ठीक नहीं हो तो झूठ बोलने की नीड नहीं है, आप सिंपली बोलिए आई एम नॉट फाइन. या हम जनरली जब आगे बातचीत को बढ़ाते हैं, आगे कॉन्वर्सेशन, वी कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन, तो हम बोलते हैं प्लीज़ टू मीट यू. सम अदर रिस्पॉन्सेज ऑफ हाउ डू यू डू, लाइक अगर आप ठीक हो तो आपने बोला आई एम फाइन. अगर आप ठीक नहीं हो तो हम सोचते रहेंगे कि अरे क्या बोलना है, आई एम नॉट फाइन टुडे. या हम कभी कभी जब एकदम से सेंटेंस नहीं आते तो हम जनरली बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ. बट अगर आप सही नहीं हो तो यू शुड नो हाउ टू रिस्पॉन्ड. आई एम नॉट फाइन टुडे, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, या आई एम नॉट डूइंग वेल. अगर आप थोड़ा बहुत बीमार है, लाइक हल्की सर दर्द है या स्टमक अपसेट है या फीवर है, इफ़ यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट फेवरिश, सो यू कैन यूज़ अनदर वर्ड इज़ दैट आई एम इंडिस्पोज टुडे. आई एम इंडिस्पोज टुडे मीन्स स्लाइटली इल. आप हल्के थोड़ा बहुत बीमार है, सर दर्द है या बॉडी एक हो रहा है,
आई एम लिटिल बिट indisposed टुडे, आप और बहुत कम, स्लाइटली, यू आर नॉट फीलिंग गुड, completely you are not good, so you can say आई एम लिटिल बिट indisposed. आउट ऑफ शॉर्ट, अगेन आप थोड़ा सा बीमार हो. टुडे आई एम आउट ऑफ शॉर्ट, मैं आज थोड़ा सा बीमार और अच्छा फील नहीं कर रही हूँ. आई एम लिटिल बिट आउट ऑफ शॉर्ट टुडे, मैं बहुत थोड़ा सा अनवेल फील कर रही हूँ. ओके. In all the videos, you will come to know about some daily uses words which we use frequently, but generally we do not know the difference between them. We are unable to differentiate. So, here are some words: miss, remind, recall, remember, and learn. सबका मीनिंग आपको पता है, याद करना है. मिस, किसी को याद कर रहे हो. रिमाइंड, कुछ चीज़ आपको रिमाइंड हो रही है. रिकॉल, आप मन में कुछ याद कर रहे हो. रिमेंबर, कुछ याद करना है. लर्न, अगेन कुछ याद करना है. बट इन सब के यूजेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. सबके कुछ ना कुछ अलग डिफरेंसेस हैं, मीनिंग और यूजेस अलग हैं. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू मिस. आई मिस यू अलॉट, आप किसी को याद कर रहे हो. आई ऑल्सो मिस यू अलॉट. सो डू आई, आप किसी से मिल रहे हो, उसने बोला कि आई मिस यू अलॉट. हाँ, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपने बोला आई मिस यू अलॉट, तो वो सामने वाला बोल रहा है आई मिस यू अलॉट, तो मैं भी बोल रही हूँ आई ऑल्सो मिस यू अलॉट. अगर हम इस सेंटेंस को रिप्लेस करें तो आई ऑल्सो मिस यू अलॉट की जगह सो डू आई. ओके, जैसे हम वहाँ बोल रहे थे सो एम आई, मैं भी ठीक हूँ, ऐसे ही सो डू आई, मैं भी मिस करती हूँ. आई मिस्ड यू अलॉट, आप किसी से बहुत दिन बाद मिल रहे हो. आई मिस्ड यू अलॉट, सामने वाले ने बोला आई मिस्ड यू अलॉट, तो आपने बोला आई ऑल्सो मिस्ड यू अलॉट. या फिर हम इसको रिप्लेस करके बोलेंगे सो आई डिड. ओके, अगर आप किसी को बोल रहे हो कि आई विल मिस यू अलॉट, सो विल आई. The next words are remind and learn. Firstly, I will tell you about remind. दिस थिंग रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड. आपके पास कोई टॉय या किसी और के पास आपने कोई टॉय देखा जैसा बचपन में आपके पास भी था, या कोई कोई ड्रेस देखी, या फिर कोई सेंटेंस था, या कोई फ्रेज़ था, या कोई पेट वर्ड था जो आप बचपन में यूज़ करते थे, तो आपने उसको सोचकर याद किया कि ओके दिस थिंग रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड. इस चीज़ को देखकर मुझे मेरे बचपन की याद आती है. यहाँ मैं मिस लिख सकती हूँ क्या? दिस थिंग मिस मी, नहीं लिख सकती हूँ ना, नो. तो दिस इज़ रिमाइंड्स. योर टॉक्स रिमाइंड मी ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंड फादर. पैटर्नल मीन्स नाना, मैटर्नल मीन्स मामा, सॉरी, पैटर्नल मीन्स दादाजी, मैटर्नल ग्रैंडफादर मीन्स नाना जी. योर टॉक्स रिमाइंड मी ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर मीन्स आपकी बातें, जिस तरह से आप बात कर रहे हो, मान लो कोई अंकल बात कर रहे हैं या कोई और आपसे बात कर रहा है, तो आपको याद आ रहा है कि दादाजी भी ऐसे ही समझाते थे, तो यू सिंपली से योर टॉक्स रिमाइंड मी ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर. प्लीज़ डोंट रिमाइंड मी ऑफ दोज डेज़. कोई आपको पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहा है जो आपको नहीं पसंद है, या कोई आपके बैड पास्ट से जुड़ी हुई है जो टच करती हैं, हर्ट करती हैं. सो यू सिंपली से प्लीज़ डोंट रिमाइंड मी ऑफ दोज डेज़, क्योंकि आप याद ही नहीं करना चाहते. लर्न, यू ऑल आर अवेयर विद द वर्ड लर्न. लर्न ऑल द सेंटेंसेस प्रॉपरली. लर्न 5 न्यू वर्ड्स डेली. याद करना जो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ हो, कुछ भी चीज़ें याद करना. ओके. नेक्स्ट वर्ड्स आर रिकॉल एंड रिमेंबर. जब आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप सिंपली अपने माइंड में याद करने की कोशिश कर रहे हो. आपके पास कोई विजिबल कोई ऑब्जेक्ट, कोई फ़ोन में कोई डिक्शनरी, फ़ोन में डायरेक्टरी नहीं है, आपके पास कोई नंबर नहीं है. जैसे पहले के टाइम में हमारे यहाँ जब लैंडलाइन हुआ करते थे, तो हम बहुत सारे नंबर को याद रखते थे माइंड में. अब तो फ़ोन है, सबके नंबर सेव हो जाते हैं, लेकिन जनरली हम माइंड में कैलकुलेशंस करना शुरू कर देते थे. रिकॉल करना, दैट इज़ रिकॉल करना जब आपके पास कुछ भी चीज़ नहीं है जिसको देखकर आप याद कर रहे हो. सो लेट मी रिकॉल. कोई बोल रहा है अच्छा वो चीज़ वहाँ रखी थी, याद करके बताना ज़रा, तो आप सिंपली बोलते हो लेट मी रिकॉल. ओके, प्लीज़ ट्राई टू रिकॉल. याद करने की कोशिश करो. आई एम ट्राइंग टू रिकॉल, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ. रिमेंबर, यू नो, पहचाना, याद करना वो पुरानी चीज़. आई डोंट रिमेंबर वट आर यू टॉकिंग अबाउट. कोई कुछ बात कर रहा है आपसे और आप कह रहे हो अरे मेरे को तो याद नहीं है किस बारे में बात हो रही है.
दैट इज़ रिमेंबर. येस आई रिमेंबर दिस. फिर आपको याद आता है तो बोलते हो हाँ हाँ याद है, मुझे याद है. ओके. I'm going to tell you the newspaper. हम सब जानते हैं. Can we know the full form of newspaper? That is north, east, west, south. News, north, east, west, south means directions, and paper is past and present event report. Thanks and have a nice day. In my another video, I will continue this speaking tips, these speaking tips. I hope you will learn or you will try to enhance your speaking. Thank you. Have a nice day.